अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी 6 IT कंपनीज ऑफ इंडिया आर बिगर देन पाक GDP। और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी, और दूसरी साइड पे मेजर साहब हैं। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। और इस इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं तो वीडियो है मेजर गौरव आर्या क्या, और टाइटल है 6 IT कंपनीज ऑफ इंडिया बिगर देन द होल ऑफ पाकिस्तान GDP। तो ऐसी कोई रिपोर्ट तो आई थी, एक पढ़ी थी मैंने, कि खबर पढ़ी थी मैंने कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़ दीजिए, वो तो आ गई हैं, कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो कुल मिला के उनका जो एसेट है, पैसा है उनके पास, वो पाकिस्तान की GDP से बहुत ज्यादा है। चलिए देखते हैं मेजर साहब क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक खबर आई है दोस्तों कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं, जो टॉप 6 आईटी कंपनीज हैं, उनका टोटल मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको अगर जोड़ दें तो टोटल पाकिस्तान की जीडीपी से 18 अरब डॉलर ज्यादा है। मैं तो देख के हाँ, वो टाटा वाटा का ये सब तो बनता है, देखो पाकिस्तान से ज्यादा एक इंडियन कंपनी का बड़ा होना, लेकिन ऐसी कंपनीज है, इंडियन कंपनी जो कि इंडिया में बड़ी फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी एक दो कंपनीज का भी इसमें नाम है जो आम पाकिस्तानी फेमिलियर नहीं है, जबकि दे आर वेरी वेरी बिग कंपनीज। छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन पाकिस्तानियों को इन कंपनियों का नाम नहीं पता। जनरली उनको पता है TCS, दे नो अबाउट इन्फोसिस, राइट। बट आज मैं पढ़ता हूं, ये देखिए क्या है ये, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ आईटी कंपनीज इन निफ्टी 50 exceeded Pakistan's GDP by 18 अरब डॉलर, 18 बिलियन डॉलर्स, और विद द IT सेक्टर वैल्यूड, मतलब इन सब का मिला के ना, वैल्यूड एट 356.21 बिलियन डॉलर्स, 356.21 अरब डॉलर। और पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है पूरे देश का, ये 24-25 करोड़ का जो मुल्क है, उसकी टोटल जीडीपी है 338.24 अरब। यानी कि हमारी 6 आईटी कंपनीज जो हैं टुगेदर दे आर मोर देन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अब मैं कंपनियों का नाम लूंगा और कितनी उनकी मार्केट कैप है ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आता है TCS। जाहिर सी बात है, TCS टॉप पे है, 166.5 बिलियन, 166.5 अरब डॉलर। ये अपने आप में ही हाफ ऑफ पाकिस्तान जीडीपी तो TCS ही ले गया। ठीक है TCS वालों, आपने झंडे गाड़ दिया, अब आप साइड में हो जाओ। मतलब ये भी टाटा की कंपनी है। वैसे ओवरऑल टाटा का जो ग्रुप है वो पाकिस्तान की GDP से बड़ा है, लेकिन उसकी सिर्फ एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये पाकिस्तान की GDP के हाफ पे है। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक कंपनी टाटा की, ऐसी सैकड़ों कंपनीज है टाटा के पास, और लिस्टेड कम है, मतलब ऐसे बहुत जगहों पे है। आप सोचो, और कहां पाकिस्तानी मुकाबला करते हैं भारत से यार। तो कहते हैं कि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, भारत के लोग गरीब बहुत ज्यादा हैं। अभी तो TCS में काम करने वाले कौन लोग हैं? जो भारत में काम करते हैं भारतीय हैं, जो विदेश में भी काम करते हैं भारतीय, उसमें दूसरे विदेशियों को भी जॉब दे रखी है TCS। इन्फोसिस 76.54, 76.54 अरब डॉलर इन्फोसिस है। फिर आते हैं HCL टेक। HCL टेक 47.36 बिलियन। विप्रो 30.98 बिलियन, आप लगा लो 31 लगा लो विप्रो का। माइंट्री 18.06 अरब डॉलर, और टेक महिंद्रा 16.38 अरब डॉलर। ये टोटल अगर हम इन 6 कंपनियों का मिलाते हैं तो भैया टोटल इनका बनता है 356.21 अरब डॉलर। आई रिपीट, 356.21 बिलियन US डॉलर्स। पाकिस्तान का कितना है टोटल जीडीपी? पूरे मुल्क का जीडीपी है 338.24 बिलियन। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कलमा पढ़ के मुल्क बना था, और इंडिया हमारे सामने कोई इंडिया नहीं, इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एक बार हम घोड़े पे चढ़ गए तलवार पकड़ के तो सीधा गजवा हिंद करने सरोजनी नगर मार्केट ही पहुंच जाएंगे। अब ये देखो, तो ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम निराश मत होना, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे लिए भी एक भयंकर खुशखबरी है। सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद
पाकिस्तानियों को, दिल छोटा मत करो, निराश मत हो। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान को फाइनेंसिंग करी है 535 मिलियन की। 535 मिलियन। आज शाम को बिरयानी और कोरमा दोनों बनेंगे घर पे। वेरी गुड। पाकिस्तान को 2 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करी है वर्ल्ड बैंक ने 535 मिलियन यूएस डॉलर्स की। ठीक है जी। और एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर द क्राइसिस रेजिलियंट सोशल प्रोटेक्शन क्रिस्प प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड बिल्ड शॉक रेजिलियंस अमंग पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स। मैं आपको थोड़ा सा यार डेटा दे दूं, फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि 400 मिलियन जो क्रिस्प फाइनेंसिंग है, ये पाकिस्तान का सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाएगी। 135 जो लीवाकुआ प्रोजेक्ट विल सपोर्ट क्लाइमेट स्टार्ट प्रोडक्शन एंड मार्केट एक्सेस इन द लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। और फिर इन्होंने 1-2 हाथ जेब में डाल दिए। 2022 को जो फ्लड हुए थे पाकिस्तान में, उसके भी थोड़े थोड़े इन्होंने पैसे ले लिए। ये देखो, जेंडर गैप के लिए ये सारे के सारे यहां पे मैं बता रहा हूं चोरी चल रही है पाकिस्तान में। जेंडर गैप, एनिमल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, कितने करोड़ तो अभी काट दिए ईद में। ये एनिमल वेलफेयर पाकिस्तान में कब से हो रहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और ठीक है, ठीक है, आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि फिर आप अगर जानवर भी काट रहे हो और आप एनिमल वेलफेयर के लिए पैसा भी ले रहे हो, यार ये क्या चक्कर है। आप जेंडर इक्वालिटी के लिए पैसा ले रहे हो, औरतों को घर से नहीं निकलने देते। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि मतलब ये तो मुनाफकत है। एक हाथ से पैसे ले रहे हो, एक हाथ से वही उल्टा काम कर रहे हो। ठीक है जी। एनीवे, अब आते हैं एनालिसिस पे। तो पाकिस्तान का ये हुआ कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को किसी ना किसी बहाने पैसे देता रहता है। ये जो भी हेड्स हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, एक तो अजय बांगा जी हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, इनको अपने पैसे मत डुबाओ। मैं बता रहा हूं, आप लोग चाहते हो इनका भला हो जाए, खुद नहीं चाहते इनका भला हो। खुद तो पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के बाहर चले जाते हैं अपने देश को। आप लोग क्यों इनको मत करो, मत दो पैसे। एनीवे, नाउ नहीं मेजर साहब, देखिए अजय बंगा जी का तो फायदा है ना इसमें। कोई साहूकार पैसे तो देगा ना। तो साहूकार को पता है कि मैं तो वसूल ही लूंगा इनसे, और वर्ल्ड बैंक वसूल लेगा। वो अपनी मर्जी से टैक्सेस लगवाएगा, अपनी मर्जी से आईएमएफ करा रहा है वैसे वर्ल्ड बैंक कराएगा, और वो अपने पैसे निकाल लेंगे। वो कर्जा वो निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो वो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो ऐसे डुबाएंगे नहीं, वो निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि पाकिस्तान तो दो मुंहा है ही। वो कहेगा कि जी हमें ना कनाल सिस्टम बनवाना है, इसके लिए हम पैसे चाहिए, बैंक ने पैसे दे दिए। वो कहेगा कि जितने पुराने कनाल है वो भी बंद कर दो। ये वाली हालत, क्या कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैंने तो बोल दिया मत दो पैसे, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसे दे दिए, अप्रूव कर दिया, इनको पैसे मिल जाएंगे। ये दोस्तों हैं किसके लिए पैसे, आपको ये समझने वाली बात है। पहले व्हाट इज दिस अबाउट, ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है पैसे। दोस्तों ये जो पैसे हैं ना, ये बेसिकली घूस है। पाकिस्तान को ऐसे कई अरब डॉलर पहले मिल चुके हैं, और जाहिर सी बात है अमेरिकन गवर्नमेंट चेक काट के नहीं दे देगी। अमेरिका कभी आईएमएफ के थ्रू दिलवाती है, कभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिलवाती है, कभी इसके कभी उसके, ये सारी चीजों के लिए। और ये पाकिस्तानियों को घूस है। और ऐसी आपको और खबरें इस साल सुनाई देंगी, आप मान के चलना। आप आज मेरी बात नोट कर लो, आज की तारीख आप नोट कर लो। ये मेजर गौरव आर्य का प्रेडिक्शन है, वीडियो सेव कर लेना। ऐसे छोटे मोटे कभी 50 मिलियन दे दे, कभी 100 मिलियन दे दे, कभी 300 400 500 मिलियन दे दिया। ये वेस्ट से ऐसा आता रहेगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी कभी दे देंगी कि यार ज्यादा तो नहीं, हमने 25 मिलियन यूरो का एक पाकिस्तान को हमने एड दे दी है क्लीन वाटर के लिए। कोई बोलेगा हमने 10 मिलियन यूरोस दे दिया पाकिस्तान को पोलियो इरेडिकेशन के लिए, गर्ल राइट्स के लिए, वुमेन राइट, गर्ल राइट, राइट टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ये सब जो सोशल फैक्टर्स हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान को अब पैसे मिलना, इसमें तेजी आएगी। और इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है, और ये मेरा एनालिसिस है और आप नोट कर लेना, यही होने वाला है। बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर फिर से एक बार अलकायदा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है।
अमेरिका तो चला गया अफगानिस्तान से, लेकिन वहां पे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोग समझते हैं कि तालिबान एक होमोजीनियस एंटिटी है, कि एक है तालिबान, ठीक है जी, एक है तालिबान और वो उसका एक छत्र राज चल रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है। तालिबान इज अ लूज कलेक्शन ऑफ वॉरलॉर्ड्स। हां, उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक साथ रहते हैं, लेकिन तालिबान के अंदर वॉरलॉर्ड्स हैं। कोई टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, कोई टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, कोई कहीं से वसूली कर रहा है, कोई कहीं से टैक्स ले रहा है। ये सब तालिबान में चलता है। और अगर अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान के अंदर आना पड़ा और दखल देना पड़ा, उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान भाई बिना खजूर के कोई काम नहीं करता। ये सारी हैं कि 400-450 मिलियन अपने F-16 फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए और रिपेयर करने के लिए पैसे दे दिए, ये साफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैसे दे दिए, एनिमल वैक्सीन के लिए पैसे दे दिए। ये सारे अब पैसे बहुत आएंगे। 2024 का साल चल रहा है, 2024-2025 में बहुत आएंगे। अचानक आपको एक दिन ऐसी चलती फिरती सोशल मीडिया पर रिपोर्ट लगेगी, आपको पता लगेगा, और पाकिस्तान से सोशल मीडिया किसी ट्विटर पे, कहीं पे, फेसबुक पे डाला होगा कि एक्चुअली एक अमेरिकन ड्रोन का अड्डा है पाकिस्तान के अंदर, और ये किसी को नहीं पता होगा। चुपचाप से वहां पे पहले भी जब ड्रोन उड़े थे पाकिस्तान से, कई सालों तक तो पाकिस्तानियों को यही नहीं पता था कि ड्रोन हमारे अंदर से उड़ रहे हैं। इतनी, मतलब जिसको कहते हैं उनके फौज ने इतना कंट्रोल कर रखी थी इंफॉर्मेशन। ये सब होना है। पाकिस्तानी आर्मी इज अ मर्सनरी आर्मी। दिस इज ब्लड मनी विच द अमेरिकन्स आर गिविंग। अब पाकिस्तानियों से अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर, बाय द वे नॉट जस्ट अफगानिस्तान, ईरान के अंदर ये लोग काम करवाएंगे। देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म होगा। और बिल्कुल ये बात सही है, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये सब अमेरिका के अंडर आते हैं, और वो धीरे धीरे उनको हल्का सा जीवन दान दे देते हैं। अच्छा, खून की जरूरत है, अच्छा थोड़ा सा खून दे दो यार, मरे नहीं, बस सांस चलती रहे। तो इससे क्या होता है कि अमेरिका की ग्रिप आपके गर्दन पर बनी रहती है। जब उसको मन करता है टेंटुआ दबाने का, तो थोड़ा हाथ टाइट कर देता है। जब थोड़ा सा ढील देता है कि चलो मैं कर लूंगा, मैं बेच दे दूंगा, चलो भाई ठीक है, दे दो। और आप इसको जोड़ो कि 10-12 दिन जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, वो अमेरिका रहकर आए हैं, और वहीं पर ये सारी प्लानिंग बनी है। ये सारे जो दावे किए जा रहे हैं, ये सारी डील वहीं पे साइन हुई है। आसिम मुनीर डील साइन करके आया है, और उसके बदले में उधर से पैसे रिलीज हो रहे हैं। और आसिम मुनीर के अब्बा भी ना रोक पाएंगे। अगर अमेरिका जिस दिन कहेगा कि तुम्हें बेच देना है, आसिम मुनीर देंगे, तो खुशी खुशी देंगे, क्योंकि उनकी गर्दन है अमेरिका के हाथों में, और बिना अमेरिका के आप चल नहीं सकते। अमेरिका ने तो सरकार बदल दी सर आपकी, इमरान खान को जेल में डलवा दिया, पप्पू को ले आया फिर से। तो ये होगा। और पाकिस्तानियों को चूरन दे दो, कभी एब्सोल्युटली नॉट का चूरन दे दो, कभी मजहब का चूरन दे दो, कभी ये चूरन दे दो, कभी वो चूरन दे दो। अगर गैरतमंद होते आप लोग, तो जिस इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका, जिस इजराइल को अमेरिका पैसे दे रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, अमेरिकी फैक्ट्रीज में हथियार बन रहे हैं, दे रहा है, उस अमेरिका को बायकॉट कर देते आप लोग, और अपनी फौज को कहते हैं कि खबरदार जो तूने उनसे पैसे लिए, खबरदार जो IMF से पैसे लिए, खबरदार जो वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए। लेकिन वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हो, आप सिर्फ हवाबाजी कर सकते हो, आप इस्लाम के नाम का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर सकते हो। इस्लाम के नाम पर आपकी जो पैंटें उतारी जा रही हैं, उसको बचाने के लिए आप अमेरिका के लिए कुछ नहीं करोगे। ऐसा गैरतमंद आदमी करता है, जिसके पास गैरत हो। आप तो बेगैरती लोग। खैर, तो जी 6 IT कंपनीज, अब क्या सुनना चाहते हो पाकिस्तानी, जो हमें नीच दृष्टि से देखते हैं, हमें कहते हैं कि बड़ी गरीबी है, टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो बहुत आगे। देख लो यार, पूरा टाटा ग्रुप, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पूरा टाटा ग्रुप, वो तो आपसे आगे हैं ही, आपकी GDP से आगे हैं ही, उसकी एक कंपनी आपके आधे पर है। 6 इधर IT कंपनीज को मिला दो तो भी आपकी GDP से 18 बिलियन ज्यादा हो गए भाई। एक और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, हमारी एक कंपनी LIC, उसके एसेट्स आपसे ज्यादा हैं, डबल आपकी GDP से। और आप लोग लड़ने की बात करते हो यार भारत से, कि 300 बार लड़ाइयां लड़ेंगे। अबे कहां से लड़ोगे? वो जमाने गए कि जज्बे पे आए, घोड़े पे चढ़ गए, फरिश्ते आ गए, और ये हो गया, वो गया।
सब नहीं होता है। वरना 71 की वॉर में फरिश्ते आ गए होते और 93,000 का सरेंडर ना हुआ होता, कलमा गो मुसलमानों का सरेंडर ना हुआ होता। तो आपकी बोली और ग्राउंड पर आपकी रियलिटी, ये दोनों एक नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, समझे? बोलने में आप बहुत बड़ी ताकतवर हो, बड़े 100 काफिर पे भारी हैं, लेकिन असलियत में 93,000 का सरेंडर हो जाता है। तो खैर ये अलग बात है। सवाल ये है कि लड़ाई या कोई भी चीज तब होती है जब आपका पेट भरा हुआ, आपके पास रिजर्व में पैसे पड़े हो, तेल खरीदने के पैसे हो, हथियार बनाने के पैसे हो, प्रोडक्ट निकालने के पैसे हो, लोगों को खिलाने के पैसे वो नहीं है आपके पास। तो $1-1 बिलियन के लिए तरस रहे हो। यहाँ पे तो 6 कंपनियों का जो टोटल है वो 18 बिलियन आपसे ज्यादा है। तो एक काम करो ना, इन 6 कंपनियों के आगे लेट जाओ, 1-1 बिलियन दे देंगे तो 18 बिलियन दे देंगे यार ये लोग मिलके, ज्यादा 18 बिलियन। हैसियत देखो ना यार अपनी, जेब में पैसे नहीं, आप लड़ाई लड़ोगे, नहीं लड़ सकते आप। इसीलिए जनरल बाजवा बड़ा चालाक था, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। जनरल बाजवा बहुत चालाक था, इसीलिए उसने कहा कि जी हॉस्टिलिटी नहीं करनी है भारत के साथ अगले 100 साल तक। 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं लड़नी। वो जानता था कि उसकी औकात कितनी है, लेकिन चूरन दे दिया गया है पाकिस्तान की जनता को। या जी हम तो तोप हैं जी, तोप का क्या हुआ है, तोप में गोले ही नहीं, सब जज्बा घुस गया है, सब गायब हो गया है। शर्म कर लो, अगर बराबरी करनी है तो काम में करो, एजुकेशन में करो, इंडस्ट्रीज में करो, इनोवेशन में करो, एक्सप्लोरेशन में करो, इसमें तो करो, लेकिन इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसमें पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो कहां होगा। और अब तो तुम देश छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपके स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, सरकार का फैसला आ गया है कि अगर आप दूसरे देश में असाइलम लेने जाएंगे तो आपका पासपोर्ट हो सकता है बैन। और इसमें बेचारे वो लोग फंस गए, हिंदू फंस गए, क्रिश्चियन फंस गए, सिख फंस गए, जो बेचारे प्रोसिक्यूट हो रहे हैं और उससे बचने के लिए दूसरे देश में जाकर असाइलम लेना चाहते हैं, वो तो जा ही नहीं पाएंगे बेचारे, वो भेजने ही नहीं देंगे पाकिस्तान। ये प्रॉब्लम। कमेंट करके आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है पाकिस्तान के लिए, और बोलने लगे हैं आज अली। सुनिए इनकी बातें। जी अली जी मैं बोलूं। बिल्कुल जी, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये बात तो बिल्कुल आलोक सर ने ठीक कही है कि जो टाटा ग्रुप है उसकी जितनी भी टोटल प्रॉफिट है वो पाकिस्तान की कुल जीडीपी जितनी बनती है उससे भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन अगर टाटा ग्रुप की 6 सिर्फ इंडस्ट्रियों की बात करें तो उन 6 इंडस्ट्रियों की अगर प्रॉफिट की बात करें तो $18 बिलियन वो पाकिस्तान से आता है जीडीपी से। तो पाकिस्तान कैसे ये बड़ी बड़ी बातें कर सकता है जी कि हम तो जज्बे वाली कौम है, हम इंडिया के साथ 300 युद्ध करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर वही बात याद आ जाती है, फिर वही बयान याद आ जाता है वो शबर जैदी साहब वाला। आज तो खैर लोग सर ने वो चलाया नहीं है कि खाने के लिए रोटी नहीं है और चले कश्मीर आजाद करवाने। भाई कैन यू इमेजिन? आप सोच भी सकते हैं कि इंडिया कहां पर है। इंडिया ने जो कश्मीर में सिर्फ पैसे दिए हैं वो आप लोगों से कई गुना ज्यादा है जो आप लोगों ने IMF के जी, सामने जी। नाक रगड़ रगड़ कर भी उतने नहीं आप ले सके। आप $8 बिलियन आपने लिए हैं, वहां पे $14 बिलियन हिंदुस्तान ने सिर्फ कश्मीर में दिए। और आप जो है कि वो युद्ध की बात करते हैं जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खाने के लिए वो पैसे किसी से मांग के तो गुजारा करना होता है। तो ये मामलात हैं। और जो मेजर साहब ने बात की है ना कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई जब IMF लोन देती है तो वो बहुत सारी शराइत रखती है और वो सारे कवानीन मनवाती है। वो सारे पॉइंट उनके पास होते हैं जिनकी वजह से उन्हें पता होता है कि कैसे उन्होंने वो सारा लोन वापस लेना है। और वो सारे टैक्सेस उस हिसाब से लगाते हैं कि जिसकी वजह से मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो आसानी से वो ले सकें। अगर हमारे सिंगल बिल आते थे तो इस दफा जिसका 4,000 था उसका 8 आया है, जिसका 8 आता था उसका 16 आया है।
तो इसी तरह से IMFI अपने पैसे वसूल कर रही है। अब आवाम को तो पता नहीं है। उधर वापटा वाले अलग से रो रहे हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे तक तो पैसे पहुंच ही नहीं रहे, हमारा काफी सारा पैसा इन्होंने देना है, जो लोन है वो पूरा ही नहीं कर पा रही जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। दो वापस। हाँ, तो ये चीजें, ये हालात चल रहे हैं। और एक ऐसा कंट्री, इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो कहते हैं कि जब जेब में कुछ ना हो ना तो फिर बात जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बोलने से पहले इंसान को सोचना समझना चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरे पाकिस्तानी पास। अवाम के भी कसूर नहीं है ना, बोलने से पहले समझे कैसे पागल किया हुआ उनको हर तरफ से, नहीं, रहना मुश्किल पाकिस्तानी किया अवाम हुआ तो है बोलती पाकिस्तानी कोई अवाम नहीं है का। ना वो ये। मैं अब जिक्र नहीं करना चाहता, उसमें हम भी आते हैं। वो बावले जानवर की तरह ना हर किसी को काटने पे दौड़ रहा है जो पाकिस्तानी अवाम है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो इस महंगाई ने वो एंड किया हुआ है, ऊपर से वो जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है गवर्नमेंट उसके ऊपर, भाई उनको रिलीफ देने की बजाय रिस्ट्रिक्शन हो रही है और टाइट से टाइट करते जा रहे हैं और अवाम तंग है। और फिर फ्रस्ट्रेशन में जब देखा जाता है ना कि जो नेक्स्ट कंट्री है, हमारी नेबर कंट्री है, वो तरक्की कर रही है, फिर इनको एक और चीज इनमें आ जाती है कि वो इनसे तो 4 लड़ाइयां हमने की थी और उनको ये भी एक डाउट है कि हमने जीती हुई हैं, तो उसकी बिना पर वो कहते हैं इंडिया तरक्की कर गया। वो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो लोग करते हैं कि मतलब लोग कहते हैं डायरेक्ट में वो काफर कर गए हैं, वो ये है वो है, इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। क्यों करते हैं? फ्रस्ट्रेशन में पागल हुए पड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आती भाई। उन्हें यही आता है समझ के भाई दूसरे पे गुस्सा निकाल लो। असल गुस्सा जो निकालना चाहिए वो गवर्नमेंट पे निकालना चाहिए, वो सिलेक्टर्स पे निकालना चाहिए, जिनको आपने सिलेक्ट करके वहां पे बिठाया है ना, ठीक है, उन पे निकालना चाहिए। फिर सवाल आ जाता है कि सिलेक्ट तो हमने किया किसी और को, आया कोई और है। अच्छा चले मान ले मैं भी इमरान खान को बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, चाहता हूँ अगर वो आ जाता तो क्या चेंज आता, ठीक है, कुछ भी नहीं आना था। आपको फिर 10 साल या 15 साल, एटलीस्ट 15 साल पाकिस्तान ने इसी चीज से गुजरना था। उसके बाद जाके मसले रिजॉल्व होने शुरू होने थे। और पाकिस्तानी अवाम में इतना सारा सब्र नहीं है कि वो सब्र करके इन चीजों को देखे कि यार गवर्नमेंट हम पे बर्डन डाल रही है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब पता चलता है कि ऊपर चोर बैठे हुए हैं तो फिर दिमाग खराब होता है। हमारा भी दिमाग खराब हुआ पड़ा है भाई कि ये जो इन्होंने बंद किया है, मैं इस पे छोटी सी बात करना चाहूंगा। ये जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इतना घटिया काम आप लोगों ने किया है। जर्मनी ने, अब दूसरे मुल्क जो कंट्री है उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। लो बताएं, उन्होंने अब जितने भी आप बाहर जाके सियासी पनाह लेंगे तो भाई आपको उस कंट्री में नहीं रखा जाएगा। अगर आप जर्मनी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं पे भी हैं, आप पनाह लेते हैं सियासी, तो आपको उस कंट्री में नहीं रखा जाएगा। एक रिजर्व कंट्री वो चूज करेंगे जो उससे नीचे होगी बहुत ज्यादा, मतलब जो माली हालात में बिल्कुल पाकिस्तान से हो सकता है नीचे हो या थोड़ी रवांडा ऊपर हो। रवांडा की बात हुई थी ना, हाँ, रवांडा तो में एक भेजेंगे दो सब। कंट्री जर्मनी ने जैसे चूज की हैं, उसके बाद इंग्लैंड भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब कि वो आपको उस कंट्री में नहीं रखेंगे, वो कहेंगे अच्छा सियासी पनाही चाहिए ना, वो आपको उस कंट्री, दूसरी कंट्री में रखेंगे। हाँ, आप क्लियर करेंगे, वो सारा कुछ आपका क्लियर होगा। वो 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, आपको उस कंट्री में सर्वाइव करना पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, आप निकल जाए वहां से। आप अगर नेशनैलिटी नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं तो 20 साल आपको वहां पे गुजारना पड़ेगी। अब ये दूसरी कंट्री जो है वो कर रही। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल सांस बंद कर दिया भाई। अगर यहाँ पे नहीं आपने रहने देना, आपको गुलाम चाहिए पाकिस्तान में, तो सीधा बताए ना भाई गुलाम चाहिए, हमने यहाँ पे जनाब हुक्मरानी करनी है, आप गुलाम हो, सही रियाया की तरह ना रिएक्ट करो, ठीक है, और बंदे के पुत्रों की तरह रहो, जो हम आपको देंगे वो बर्दाश्त करो। फिर इस तरह लोगों को जनाब प्रेशराइज करें, फिर नहीं होता ना, अवाम अब निकलना शुरू हो गई, उनको थोड़ी बहुत सोच आ गई, उन्होंने कहा पाकिस्तान में कुछ नहीं, निकलो यार बाहर। अब वो बाहर निकल रहे हैं, आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया, ठीक है उनका। और जो पहले से गए हुए इतना पैसा लगा के, अपना पैसा लगा के, ठीक है, जमीनें बेचकर पता नहीं क्या क्या करके वो गए हुए हैं, इतने साल उन्होंने गुजारे हैं, अभी बिल्कुल उनका एंड पे लगा हुआ था काम कि उनके उनको वो पेपर मिल जाने थे, ठीक है, उनके बेड़े गर्क हो गए, ठप हो गए, इतनी मेहनत उनकी सालों की जाया हो गई। कुछ लोगों ने पाकिस्तान में 1 रुपया नहीं भेजा, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, उन्होंने सिर्फ अपने कागजों के लिए और वहां पे वो सेटल होने के लिए वो काम किया। क्या फायदा? उनके होटल बने हुए हैं, उनके किसी के नाम पे उन्होंने होटल बनवाया, इन्वेस्ट किया, उसमें अपना पैसा दिया है। अब क्या फायदा उस पैसे का भाई? इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? उस टाइम जो वेस्ट हुआ है उसका क्या फायदा? गवर्नमेंट कुछ जवाब नहीं देगी। अब वो बंदा बिल्कुल जीरो होकर पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान में पहले ही कुछ नहीं है, दुनिया मर रही है, और जो बिजनेस कर रहा है थोड़ा बहुत उसको भी दबाया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरह सरवाइव करेंगे? गवर्नमेंट किस तरह?
इम्प्लीमेंट के, फिर आप मुकाबला करते हैं इंडिया पाकिस्तान का। पता नहीं जो लोग मेंटेलिटी किधर गई, दिमाग पता नहीं घास चढ़ने चला गया है कि यार क्यों कंपैरिजन करते हो उनके साथ इस चीज का। कंपैरिजन वो लोग सारे एट दी एंड गुस्सा करने के बाद भी उन्होंने एट दी एंड बोला कि कंपैरिजन करना है तो वो यार पढ़ाई में करो, टेक्नोलॉजी में, इन चीजों में करो यार। इन चीजों में गवर्नमेंट को इस चीज पे जोर दो कि यार हम नहीं कुछ कर सके, हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया, तो कम से कम जो पढ़ाई में आने वाली नस्लें हैं उनके लिए यार कुछ अच्छा कर लो, ताकि वो हो सकता है मुल्क को आगे होके संभाल लें और बेहतर मुस्तकबिल दे सकें और पाकिस्तान थोड़ा बहुत ग्रो कर दे। गुस्सा तो जाहिर बात है यार आता है, और मैं यकीन माने गालियां भी देता हूँ, दिमाग खराब होता है बहुत ज्यादा। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको दिमाग खराब हो जाता है कोई ना कोई बात सुन के, क्योंकि एक बंदा कारोबार कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसे थोड़ी बहुत उम्मीद लगती है, एट दी एंड गवर्नमेंट या कुछ ना कुछ चेंज कर देती है और वो उस बंदे पे बर्डन पड़ जाता है, उसका लाखों करोड़ों लगाया डूब जाता है। ये सोलर पैनल पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, उन्होंने कहा भाई अब ऐसा करो सूरज की किरणों पे भी टैक्स लगाओ, जमीन पे पड़ रही है, कितने हिस्से पे पड़ रही है वो भी देख लो, अब जिसकी जितनी जमीन है ना उतने हिस्से पे पड़ रही है ना, उसको उतना टैक्स डाल दो। यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। और फिर आप उन लोगों को सिलेक्ट, फिर कहते हैं हमने सिलेक्ट नहीं किया, फिर जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं उस अपोजिशन पार्टी को जो इक़्तिदार में है और गलत कर रही है पाकिस्तान के साथ, आने वाली नस्लों के साथ, उनको सपोर्ट करें, उन लोगों का दिमाग खराब हो, उनको असल निकालना चाहिए इस पाकिस्तान से। वो निकाल दे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान आधे से ज्यादा सुधर जाए। जी कितने हो? वो कह रहा था कि ये अली बोलेगा आज और पकड़ के जो है माइक शुरू हो जाएगा। और देखो अभी हाल मैं वो नोट कर रहा था, मैंने कहा ये मेरे पे फेंक रहा था सारी बात और भड़ास अपनी निकाल रहा है। क्या बात है। महाराज जी महाराज मेरे भी यही है। और उसके बाद ये है कि उनकी 6 आईटी की कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान की जीडीपी से बढ़ गई है उनकी जीडीपी। तो ये चीज जो है वो एक पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है। और वाकई उन्होंने कहा कि गैरत करो, और गैरत तो पाकिस्तानियों ने करनी नहीं है। और जो उन्होंने की हैं कि पाकिस्तान जो है वो लोन पे जो है वो गुजारा कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है, लोन भी मिल रहा है और एड भी मिल रही है। वर्ल्ड बैंक से मुझे जो लगता है कि ये लोन नहीं लिया गया, ये वैसे दिए जा रहे हैं। ये तो ऐड है ना, ये तो वैसे दिए जा रहे हैं। तो एड दी जा रही है ये तो, और ये मुख्तलिफ कैटेगरी में जो है वो दिए जा रहे हैं जो भी हैं। तो वही बात कि घूस भी हो सकती है, ये तो कोई नहीं जानता, ये ऊपर लेवल की बात है जी। बिल्कुल, बदकिस्मती की इंतहा देख लें कि कितनी दफा ये एड्स दिए गए हैं कि जिसमें एजुकेशन के हवाले से दिए जाते हैं पैसे, कि जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दो, उन बेचारियों को भी मौका दो, वो भी आगे बढ़ सकें, वो भी पढ़ लिख सकें। तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत आज भी इस तरह की है कि वहां पे जानवर चल रहे होते हैं, वहां पे कोई भी स्टूडेंट जाता ही नहीं है। वो स्टूडेंट जब जाते हैं तो उन बेचारों को वो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक टाइम पास ही कह ले वो होता है। और पानी की अगर बात करें तो आज भी कराची में 75% लोग जो है वो बीमारियों में मुब्तला हैं गंदे पानी की वजह से। आज दिन तक उन बेचारों को साफ पानी नहीं मिल सका। और अगर बलूचिस्तान और सिंध के एरिया की बात की जाए तो वो आज भी गंदा नालों का पानी पी रहे हैं, जो गढ़ों में खड़ा होता है, बारिशी पानी होता है, वो बेचारे वो यूज कर रहे हैं। उन बेचारों के लिए पानी की कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही और पानी के पैसे भी लिए जा रहे हैं। जानवरों की अगर बात करें तो कोई तवज्जो जानवरों के ऊपर नहीं दी जा रही। उनके जो भी हकूक और जो उनके बनते हैं फैसिलिटीज बनती हैं कि उनको देनी चाहिए, वो भी कोई नहीं है। कि उनके लिए वैक्सीन के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जी ये हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ पे जितने भी जमींदार लोग हैं, जिन लोगों ने वो रखे हुआ है माल मवेशी, वो अपने ही पैसों के से वो सारा ट्रीटमेंट वगैरह जो भी प्रोसीजर होते हैं वो अपने पैसों से करती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई फैसिलिटी मिलती हुई हमने नहीं देखी आज दिन तक। बिल्कुल जी। और वीडियो जो है वो बहुत अच्छी इन्होंने क्रिएट की है और बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि दूसरी तरफ भी जो है वो मेजर साहब हैं और एक तरफ जो है लोग भाई हैं, और दोनों जो हैं वो हम दोनों की वीडियो करते हैं। वीडियो देख के अच्छा भी लगा और कोई शर्म भी आई है, और लेकिन ये है कि गैरत फिर भी नहीं आई जी। शर्म भी आई है, गैरत फिर भी नहीं। हाँ बहरहाल जी, हम शर्मिंदा हैं लेकिन नहीं भी, और डीट हो गए हैं। यही कहना चाहते हैं ये। और इनकी जो वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आप ये तो कर सकते हैं, विजिट कर लें और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।